ओके, माई इन्वेस्टर, इस बार मेरा इन्वेस्टर आप बनना चाहेंगे, सुनाओ। फिक्स डिपॉजिट, अच्छा मोदी जी आने बाकी हैं। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट मोदी जी आने बाकी है। He's the investor with gold. पिछली बार शेयर लेके बैठे थे, इस बार गोल्ड लेकर के बैठे। हाँ, आप क्या बने थे? हाँ, तो वो टैग कहाँ है? नहीं, ये आपका स्टॉक एक्सचेंज का टैग जी, क्या कंफ्यूजन ना रहे ना, है क्या? एक टैग ज्यादा कैसे हो रहा है? पहले भी एक टैग ज्यादा ही था। नहीं, पहले तो गोल्ड का अलग से रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट गोल्ड इन्वेस्टर। आप सोना लेकर के बैठेंगे? नहीं, आपने गेम डिजाइन करना है पहले, सेकंड फिर नेक्स्ट टाइम कौन ट्राई करना है? सेकंड ट्राई वो आपका, और थर्ड ट्राई आपका करने वाले। ठीक है, नहीं सेकंड मोदी जी ट्राई करने वाले। देखो मोदी जी को चालू करो। जो भी फंड है यदि मैं उसका पूरा फंड का गोल्ड लेके एक्सचेंज को दे देता हूँ। अच्छा, मैं सोना लेकर के एक्सचेंज को दे देता हूँ। ठीक है, चलिए ना प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये आपके पास में 1 किलो सोना था। ठीक है, ये 1 किलो सोना आपका है। नॉमिनेशन के ये किलो थे। 1 किलो का है, वाकई किलो है। हाँ वाकई किलो है। ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम नहीं, 75 ग्राम है। ये 75 ग्राम है। ठीक है, और ये 750 ग्राम है। ये 750 ग्राम है, हमको डबल करना है एग्जाम्पल के हिसाब से। किलो, लेट्स कंसीडर दिस इज अ किलो, दिस इज अ किलो, दिस इज 75 ग्राम एंड दिस इज 7.5 ग्राम। ठीक है, 7.5 ग्राम। मोदी जी, आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं जी? ये निकाल दो। हाँ जी, स्टॉक्स निकल गया ना, स्टॉक्स का काम हो गया, तो रिलायंस के शेयर के साथ में हो गया। अभी आप 1 किलो आपके पास होना है, आप क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया जाए? ये स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए। ठीक है, दे दीजिए। स्टॉक एक्सचेंज को देने के बाद इसके स्टॉक एक्सचेंज के पास में 1 किलो सोना जमा करवा रहे हो। 1 किलो सोना आपके पास में आ गया सर। हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज इसके बदले में क्या देगा? वो क्या लेना चाह रहे हैं, देखते हैं। इसके लिए मैं मार्जिन यूज करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज और सोने के सामने मार्जिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। सोना 1 किलो देके उसके सामने मार्जिन लेना चाहते हैं 5%। सोना गिरवी रख करके उसके सामने कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसको बतौर सिक्योरिटी रख करके, फिजिकल गोल्ड रख करके, तो कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्या करना चाहेंगे अभी आप? फ्यूचर में मार्जिन लेके मैं इसको इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स में करूंगा। यानी आप उसके सामने फ्यूचर में ले रहे हैं। ठीक है, आपने सोने का फ्यूचर ले लिया। ठीक है, अब आपने सोना ले लिया। ठीक है, अब एक सोने का फ्यूचर लिख लीजिए। आपके पास में अब 1 किलो सोना था, अब 1 किलो सोने का फ्यूचर 1 किलो का है, 100 ग्राम कितना है? 1 किलो का फ्यूचर है। ठीक है, हाँ जी, अब इस सोना डबल कैसे होगा? प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। प्राइस तो मूवमेंट हुआ ही नहीं तो ग्रेजुअली होगा ना। नहीं होता तो हर लिहाज में मेरे को मेरा सोना डबल करना है। बोले सोने का भाव अगर, अच्छा दूसरी चीज ले लिया, अगर सोने का भाव गिर गया तो? सोने का भाव 20,000 चल रहा है, 5 साल के बाद सोने का भाव 10,000 चला गया तो सब आपका सोना आधा किलो रह जाएगा। 1 रुपए की रिस्क लिए बगैर मेरे को 1 किलो का 2 किलो करना है। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो बोलते वो कहावत है ना, वो अपना बड़ा अच्छा बोलते थे, जंगल से मुझे बचाओ करके क्विट करना है। ठीक है, तो राजेश जी नहीं कर पाए, अब देखते हैं कि मोदी जी सोना डबल कर पाते हैं कि नहीं। हाँ मोदी जी, सिर्फ द कैमरा, और आप बताइए कैसे करना चाह रहे हैं, यहाँ घुमा लीजिए। ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग करके सीडी देंगे ना साहब, आपको जब सीडी बना करके देंगे तो आप लोगों को बता सकते हैं ना क्या देख करके। हाँ जी, सोना नहीं देंगे, मार्जिन पे रखूंगा ना। नहीं, सोना आपके पास में सोना था, एक आपके पास 1 किलो सोना है, अब इसका क्या करेंगे? सोना मेरे पास भी बड़ा है। हाँ जी, उसके जगह मार्जिन पे उनसे ये करेंगे। सोना फिजिकल सोने से मार्जिन कैसे? सोने का कुछ करना पड़ेगा आपको। 5% मार्जिन पे। अब ऐसा करते हैं, जिनको ज्वेलर बनाते हैं, आप बैंक से, आप मेरे इन्वेस्टर हैं, आप क्या है सर? क्या चीज? फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक एक्सचेंज, आप क्या है सर? हाँ, तो आप ज्वेलर बनिए। ठीक है, आप ज्वेलर हैं, ज्वेलर को बेच करके पैसा लेना है सर? कैश
पूरा नहीं भेजिए, थोड़ा भेजिए ना। हाँ, इसको ये अलग अलग कर लीजिए कैश। 100 ग्राम भेज देंगे, 100 ग्राम भेज के माध्यम में। ठीक है, ऐसा कीजिए कि अपना इनको ज्वेलर है वो, कि आपके पास में साहब सारा सोना है, ठीक है। अब ये इसके 1 किलो दे करके 900 ग्राम लेना चाहते हैं, बाकी के पैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको कुछ कैश दे दीजिए, करीब समझ लो 25 लाख कैश दे दीजिए इनके पास में, बाकी का बैंक के पास में दे दीजिए। ये 900 ग्राम लेना चाहते हैं। हाँ जी, समझ लो इनको 100 ग्राम पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 900 ग्राम 900 मिल गए, और बाकी का 100 ग्राम का 20,000 के भाव से 2 लाख रुपए देना है उनको। 25 लाख आपको देता हूं मैं। ये 25 लाख रुपए आपके पास में थे सर। 25 में और 25 देता हूं आपको, कम पड़ेगा। ये 25 लाख और रखिए। ज्वेलर के पास में बहुत पैसा होता है, पैसा भी होता है, सोना भी होता है, सारी चीजें। बाकी का बैंक के पास में दे दीजिए। बैंक, यस सर। हाँ जी, 2 लाख रुपए आप इनको दे दीजिए। 100 ग्राम सोना बेच दिया इन्होंने, तो 2 लाख रुपए आपको मिल गए साहब। पैसों की प्राप्ति एकदम सही है। अब बताइए, अब इसे क्या करना चाहेंगे आप? 5% मार्जिन, 5% मार्जिन दिया है साहब। 5% में 1 ही लाख रुपए बनता है। 1 ही लाख देने की जरूरत है हमारे को। 1 ही लाख दिया। आप क्या कर रहे हैं साहब? 1 किलो सोना, 1 किलो सोना खरीदा। 1 किलो सोना साहब इनका है, लिख लीजिए। स्टॉक एक्सचेंज में 1 किलो सोना इनका है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सोने का 20,000 का 20,000 ही पड़ा हुआ है। 20,000 ही पड़ा है। मैंने हर हालात में मेरा 1 किलो का 2 किलो होना चाहिए बताया। अब 20,000 का 20,000 ही पड़ा हुआ है 10 साल में। 10 साल है अभी तो फर्स्ट ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ठीक है, चलो मैं स्टॉक एक्सचेंज हूँ, मैं भाव लगाता हूँ। पहले साल 20,000 जो था वही रहा। दूसरे साल 19,000, 18,000, लास्ट में क्या 22,000, 25,000, और वापस 10 साल के बाद में 20,000। नेट क्या होगा? नेट बताइए क्या होगा, मुझे नहीं पता, आप बताइए। आपका 20,000 का भाव था, 10 साल के बाद में वापस घूम करके भाव 20,000 आ गया, ठीक है। बीच में बढ़ा भी ना? बढ़ा भी, हाँ, और घटा भी। ठीक है, बताइए बढ़ाने के बाद क्या करते हैं? चलो बता दीजिए, फिर मैं एक्सचेंजों में पलटी मारूंगा। दूसरे पैर पे बेच सकते हैं ना चाहे तो। करो ना, भाव बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, 20,000 का 22,000 हो गया, बताइए क्या करोगे आप? मतलब बीच में तो बेच सकते हैं ना आपने कभी? जब समझ लीजिए 20,000 का 22,000 हो गया, अब बताइए क्या हो गया? कल 20,000 था, 22,000 हो गया सोने का भाव। अब बताइए क्या करना चाहिए? हम बेच देंगे उसको, बेच के लिए सोना का भाव भी, सोना बेच दिया आपने, ठीक है, सोना बेच दिया था। अब उनको है ना 4 लाख रुपए दे दीजिए। अब 4 लाख रुपए आप जमा कर लीजिए। सोने का भाव बढ़ा था, 4 लाख बढ़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। अगले महीने वापस सोने का भाव बढ़ करके 25,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया, फिर 40,000 हो गया। 10 साल के बाद में 40,000 का भाव है सोने का, ठीक है। अब आपका क्या हुआ? आपके पास में पहले 900 ग्राम थे। 900 ग्राम का आपने 100 ग्राम का मार्जिन लिया, वहां पर दिया, उसे 2 लाख कमाए। तो अब आपके पास में पहले थे 900 ग्राम, अब 900 ग्राम और 4 लाख है। वही रहा 10 साल के बाद में, क्या कुछ बढ़ा? नहीं, 40 लाख हो गया ना? कहाँ हो गया? 20,000, 40,000 का भाव इसका हो गया ना। वहां पर तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना। आपने तो 22,000 में बेच दिया ना। आपने 22,000 में 100 ग्राम जो 1 लाख किलो जो खरीदा था बेच दिया ना आपने। वापस ले लिया ना दूसरे साल में। दूसरे साल कहाँ वापस लिया? दूसरे साल तो भाव 25,000 हो गया। नहीं, उसके पहले ले लिया। चलो हम करते हैं, एक्चुअल करते हैं। पहले साल सोने का भाव 20,000 था, ठीक है, लिखो। हाँ, सोने का भाव पहले साल 20,000 था। आपने 100 ग्राम सोना ज्वेलर के पास में बेचा, 2 लाख लिए, उसमें से 1 लाख स्टॉक एक्सचेंज में मार्जिन दिया। अगले साल सोने का भाव सर, सोने का भाव 22,000 हो गया। 1 साल के बाद में सोने का भाव 22,000। आप कुछ करना चाहते हैं? बेच दिया। आपने बेच दिया, तो बेच दिया तो आपने इनको 2 लाख रुपए ज्यादा दिए, तो अब आपको 3 लाख रुपए स्टॉक एक्सचेंज से वापस मिले, ठीक है जी, लिख लीजिए। हाँ, इनके पास में भी कुछ पैसे लेंगे, अगली बार पैसे ज्यादा बनाते हैं। आप लिख लीजिए 3 लाख रुपए यहाँ पर आपके पास में कैश हो गया, ठीक है जी। पहले साल 3 लाख रुपए कैश हो गया। दूसरे साल सोने का भाव सर? नहीं, उसे जब 24,000। हाँ, 1 मिनट, इन्होंने बेच दिया, इसके बाद 3 लाख बेच दिए ना? हाँ जी। हाँ, उसके बाद मैंने वापस ले लिया। कितना लिया? वही
वापस ले लिया उतना ही वापस ले लिया। ठीक है, तो वापस दे दिया। 1 लाख वापस हाँ, यानी आपका वैसा का वैसा पड़ा रहा है की बात हो गई ना। 2 लाख का हाँ, 2 लाख आपके पास आ गए, यानी मार्जिन बढ़ी ना, वो तो 2 लाख आपके पास आ गए। जैसे सोने का 100 ग्राम का भाव बढ़ा, 1 किलो का सोने का भाव बढ़ा, तो 2 लाख की मार्जिन तो वैसे भी आ गई, ले बेच करने की जरूरत ही कहाँ थी। वो तो फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर का भाव बढ़ा तो 2 लाख तो मिल गए ना अपने को। 2 लाख आ गए। 2 लाख आ गए, हाँ ठीक है। दूसरे 1 लाख पड़ा हुआ है, जिससे आपने 1 किलो सोना आपका लॉन्ग है। ठीक है, हाँ जी। अगले साल 24,000 सोने का भाव 24,000 हो गया जी। फिर बेच दिया या सिर्फ मार्जिन लेनी है, पैसे लेने? मार्जिन लेनी है, तो 2 लाख और आपके पास में आ गए। आपके पास में अब 5 लाख रुपए कैश हो गया, 1 लाख मार्जिन दिया हुआ है और 1 किलो सोना। हाँ जी। तीसरे साल फिर वापस 21 हो गए। वापस 21,000 हो गया सोने का भाव। अब क्या करना है सर? होल्ड करेंगे, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पैसे वापस दे दिए। आपने जैसे सोने का भाव बढ़ करके 3,000 घटा, तो आपने वापस उनको पैसे दे दिए। अब आपके पास में 2 लाख रुपए कैश बचा हुआ है। 4 लाख है ना, एक सेकंड नोट कर लेते हैं। पहले साल 20,000 था, कैश पड़े ना, उसको यूटिलाइज कर लेना। कैश का यूटिलाइज करते हैं। ऐसा करते हैं, एक बार बैंक के बजाय कैश यहाँ से लेन देन करते हैं। ठीक है, टाइमिंग एक बार यहाँ करते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले साल सोने का भाव बढ़ करके 22,000 हुआ। ठीक है, सोने का भाव फर्स्ट ईयर 20,000 था, सेकेंड ईयर सोने का भाव बढ़ करके 22,000 हुआ। एक मिनट कमल जरा 1 किलो गोल्ड इन्होंने सोनार को दिए। हाँ जी, 1 किलो नहीं, 100 ग्राम बेचा। ओके, 100 ग्राम बेचा, तो 900 उनके पास रहे। हाँ जी। ओके, और ही हैव एनी कैश देयर? ये 2 लाख रुपए कैश मिले उनको। हाँ ये रहे। हाँ जी, ये मिले 2 लाख रुपए। हाँ जी, 1 लाख मार्जिन दिया और 20 लाख की पोजीशन दी, और 20 लाख रुपए का 1 किलो सोना इन्होंने खरीदा। वो लिख लीजिए। वो लिखिए ना जरा, वो आ नहीं रहा है कहीं पे वो। हाँ, 1 kg गोल्ड फ्यूचर इन बैंक बाइंग किया फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन में क्या लाख रुपए से इधर किया है? लाख रुपया खाली आपने दे दिया इनको, लाख रुपया आ गया आपके पास में सर। ओके, तब इनका क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग 1 लाख रुपया और 900 एट द एंड ऑफ द ईयर 900 गोल्ड और लाख रुपया। हाँ जी, ठीक है, ओके। नीलेश, हाँ, 1 साल के बाद में उनके 1 kg gold future plus 1 lakh is in cash in hand. ओके, गोल्ड का अकाउंट चाहिए ना, फिजिकल गोल्ड का अकाउंट भी चाहिए सर। 900 grams in hand. हाँ, फिजिकल गोल्ड, ठीक, In hand. ठीक है। अब अगर हम ये पकड़ते हैं कि 1 साल के बाद में ये हो गया 22,000 रुपए सोने का भाव हो गया 1 साल के बाद में, तो ठीक है, तो अब आपको 2 लाख रुपए, अपना 2,000 का भाव बढ़ गया 1 किलो सोने पर, तो 2 लाख रुपए की आपको मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगी। ठीक है जी, मिल गई। सोने का भाव 1 साल के बाद में 2,000, 2 लाख रुपए दे दीजिए जी, 2 लाख इनको दे दीजिए। सोने का भाव बढ़ गया ना जी 1 लाख, और 1 लाख और नीला वाला नोट। लाख वाले सारे वही हैं। ठीक है, हाँ जी, ये 1 लाख रुपए आपके पास और आ गए। आप इसके मुझे वापस दे देना। हाँ, वो बाद में कर देंगे। हाँ जी, अभी आपके पास 3 लाख हो गए। ठीक है, तीसरे साल सोने का भाव 2,000 24,000 हो गया। सोने का भाव 24,000। हाँ, बिल्कुल कर सकते, कीजिए ना। तो मैं एक्चुअली वही हाँ, कीजिए ना। एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा? हाँ, कीजिए। अब ये पहले साल 1 लाख रुपया बैंक फिक्स डिपॉजिट, 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, चलो मनी ग्रो 2 लाख FD में बात। 2 लाख भी फिक्स डिपॉजिट, 3 लाख रुपए एफडी में। चलो जी, पकड़ते हैं। एफडी वालों के पास 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है इनकी आपके पास में। ओके, ठीक है, ठीक है। पहले साल 1 लाख थी। अच्छा, अब मैं ये पूछता हूँ एक्सचेंज के हिसाब से, अब तीसरे साल से सोने का भाव हो गया 20,000 रुपए, वापस 20 हो गया। सोने का भाव तीसरे साल 20,000 हो गया, और 10 साल के बाद में भी सोने का भाव 20,000 रुपए है। ठीक है, तो क्या आपका सोना 1 किलो 2 किलो सोना होगा? नहीं, आपने लेयाबिलिटी कर रही है ना, बीच में ऊपर नीचे तो हो नहीं। चलो ठीक है, हम करते हैं। तीसरे साल सोने का भाव हो गया 20,000 रुपए। ठीक है, और 20,000 का 20,000 ही बढ़ा है 7 साल। वापस 20 हो गया था अपने, तो वही ऐसा थोड़ी होता है हमेशा। नहीं, ऐसा हुआ तो, नहीं, अगर हुआ तो हुआ तो, वो भी करते हैं। हुआ तो मोदी जी, ऐसा भी हो सकता है कभी आपने बेचा 24 में लालच में कि अब नीचे आएगा, ऊपर भाग गया, तो कितने लोगों ने ये रैली कितने पैसा कमाया है? आज दिवाली से 15,000 का सोना आज 20 हो गया, कितने लोगों ने कमाया यहाँ पर?
किसे पता था कि 20 हो जाएगा? बेच के वापस आके वापस करा लेंगे। अगर भाग के ऊपर तो चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं इसके बाद में। अब सोने का भाव हो गया 15,000, तीसरे साल सोने का भाव हो गया 15,000। अब बताइए मोदी जी क्या कि ट्रेडिंग उसको शायद महीने में आपका पैसा डबल हो जाए। ट्रेडिंग की तो कोई आमदनी नहीं। आप ट्रेडिंग बोल रहे हो कि मैं बेच दूंगा फिर ले लूंगा, बेच दूंगा ले लूंगा, वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग की कमा के ले लो। ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन होता है, रिस्क भी रहता है। रिस्क कितना है? आप कितना पैसा लगा लोगे? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम क्या बोल रहे हैं, एक भी पैसे के रिस्क लिए बगैर, भले के सोने का भाव 10 साल के बाद में 10,000 हुआ, समझ लीजिए सोने का भाव 10 साल के बाद में 10,000 ही हुआ, तो उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा मोदी जी, है ना। मैं ये बोल रहा हूं मुझे भाव का लेना देना नहीं है, 1 किलो का मेरा 2 किलो होना चाहिए, भाव से मेरे को लेना देना ही नहीं है। सोने का भाव भले 5,000 रुपए हो, या सोने का भाव 50,000 हो, या सोने का भाव 1,00,000 रुपए हो, मेरे को मेरे 1 किलो का 2 किलो चाहिए, वो स्टैम्प पेपर पे गारंटी करके चाहिए। क्या वो हो सकता है? अपने तो ट्रेडिंग करके कमा के नहीं, ट्रेडिंग करके नहीं, गारंटी, ट्रेडिंग की कोई गारंटी? गारंटी से चाहिए। ट्रेडिंग के दोनों काम है, हम कमा भी सकते हैं, खो भी सकते हैं। ट्रेडिंग में तो कुछ भी कमा सकते हैं ना, ट्रेडिंग में तो 1 महीने में 10%, 20% 1 महीने में कमा सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। बिना रिस्क लिए क्या ये चीज हो सकती है? ट्रेडिंग करके तो देखो जी, मैंने अभी समझ लीजिए खरीदा सोना है, सोना खरीदती 10,000, 12,000 का 20,000 कितने दिन में हुआ है, ठीक है ना। मैं तो 1 ही साल में सोना डबल हो गया मेरा, तो मेरे को कहां जरूरत है 10 साल इंतजार करने की। 12,000 से 20,000 का भाव 1 साल में हो गया है, 1 साल 2 साल में हो गया है, तो मुझे 10 साल इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन आप वापस वही बात कह रहे हैं, हाँ जी, प्राइस डबल हुई है। प्राइस डबल हुई है, क्वांटिटी कहां डबल हुई है? जहाँ प्राइस डबल हुई वहाँ तो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, क्या आपका सोना बढ़ रहा है? वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे, बाद में सोना ले भी सकते हैं। सोने का समझ लीजिए भाव घट रहा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और भाव नीचे चला जाता जा रहा है, तो आपके सोने का भाव भी घटता चला जा रहा है, तो आपके पास सोना और कम रह जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, इसमें जब भाव घटेगा ये शॉर्ट सेल भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो तो स्पेक्यूलेशन हो रहा है, स्पेक्यूलेशन हो रही है। क्या बिना कोई भी रिस्क लिए बड़ी सीधी सरल तरीके से हम क्या इस सोने को डबल कर सकते हैं? हाँ जी मोदी जी, हो सकता है। एक्शन में तो रिस्क है ही है, ये तो डेफिनेट है, बिल्कुल है, उसको तो आप जीरो नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जैसे आपने 20,000 में यहाँ से बेच करके सोना वहां पर खरीदा, और अगले महीने सोने का भाव घटकर हो गया 16,000 रुपए, तो अब क्या करना चाहिए? अब आपके पास में 1 किलो सोना वहां पर था जिसकी वैल्यू घट करके सीधा 10 लाख रुपए का, तो आपको सीधा ही फटका लग गया, 5 लाख रुपए का सीधा ही फटका लग गया। अब क्या करें? अब आप सोना बेचोगे और उनको मार्जिन चुकाओगे, वरना मार्जिन चुकाओगे, नहीं तो सौदा कट जाएगा। अब ये सोना भी हाथ में जो था वो और निकलता जा रहा है। मैं बिना रिस्क लिए करने की बात कर रहा हूँ। देखिए कि हमारे को मेन चीज क्या है कि मैंने ये चीज क्या बताया कि हमारा ताजमहल जो 10 साल में बनाना है, लेकिन पक्का बनाना है। ये नहीं कि एक मीनार खड़ी होकर के बाद में ना इंतजार करता रहेगा, बोला संगमरमर खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पक्का ताजमहल बनाना है। क्या पक्का ताजमहल बनेगा? नहीं, अपने तो स्पेकुलेशन करके ही नहीं, स्पेकुलेशन नहीं, बिना रिस्क लिए बनाना है। स्पेकुलेशन करके आपको सब जरूरत ही नहीं है, आप तो कुछ भी कर दो। तो स्पेकुलेशन में सोने में क्यों ये करोगे? तो सब करने की जरूरत क्या है? सोने में क्यों करोगे? फिर तो कहीं पर भी कर सकते हैं। वो तो हर आधा घंटे में लिया बेचा करके आप करोड़पति बन जाओ। हर समझ लीजिए क्या है कि मैं लेकर के बैठा हूं, हर 10 मिनट में भाव ऊपर नीचे होता है, ट्रेडिंग करता रहूंगा पूरे दिन भर में, मैं 10% 15% दिन भर में कमा सकता हूँ, उसकी तो कोई है ही ना, कोई गिनती नहीं। मैं ये बोला बिना रिस्क लिए कर सकते हैं क्या? मैं तो यस सर, नेक्स्ट पर्सन, आपको आप कैसे करना चाहेंगे? हम फिर से वापस से सारी चीजें करते हैं। अब आपके पास में 1 किलो सोना है, ठीक है जी, और ये 1 किलो सोना अपने टीवी इन्वेस्टर, आप टीवी इन्वेस्टर है ना? टीवी इन्वेस्टर सर, 1 किलो सोना आपके पास में, ठीक है, और 1 किलो सोना फिजिकल किनके? मोदी जी के पास में था, ये मोदी जी के पास में सोना है। अब आपको इनका इन्वेस्टर, इनका सोना 1 किलो का 2 किलो करना है, मिस्टर राव का। हाँ जी, बताइए कैसे करना चाहेंगे? इसका कैश होगा, इसका कैश लेंगे पहले, ये आपके ये सोना वापस रख लीजिए, आपका 1 किलो मोदी जी सेफ है, ठीक है। अब 1 किलो सोना बेचेंगे, 1 किलो सोना बेच करके 20 लाख रुपए कैश लेना चाहेंगे, 20 लाख रुपए कैश दे दीजिए, ठीक है। हाँ जी।
सोने का भाव क्या है? 20,000। 20,000। इसमें 1 किलो का सोना आ सकता है ना इसमें, तो आज की तारीख में? हाँ जी। हाँ, मैंने 1 किलो बेच करके ही सोना 20 लाख लिया। हाँ ठीक है। हाँ, 20 लाख एक सोना बेच के में तो मैंने 20 लाख लिया है, तो बिल्कुल 1 किलो के सोने का भाव है। हाँ जी, ये गया बैंक में, ये बैंक के अंदर गया, बिल्कुल सही। ठीक है। 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट हो गए। 1 लाख सोना, 1 लाख रुपया स्टॉक एक्सचेंज को दिया। हाँ, तो 10% कितना मार्जिन है? 5%, 1 लाख रुपए दिया। 5% मार्जिन देके मैं वो सोना लूंगा। मतलब ले लीजिए सर। बैंक को दिया। FD 19 का होगा। हाँ, यानी अब फिक्स डिपॉजिट 19 की बची और 1 लाख रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गया, ठीक है, और 1 किलो सोना और आपने लिया। 1 किलो सोने का हाँ जी, बॉन्ड आ गया मेरे पास, ठीक है, आ गया। ठीक, बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल एकदम सही है। ये आ गया इधर। अभी 1 साल का मेरा ब्याज कितना आ रहा है वहां से? 8%। मोदी जी, बात समझ में आ गई, इसीलिए वो हमारे गुरुजी हैं। ऐसी बात। अब देखिए, यही चीज सेम टू सेम चीज हमने रिलायंस में जो की थी वो यहाँ पर की है। अब देखिए इसमें क्या होता है। पूरा सोना प्लेस कर दिया, पूरा का पूरा सोना प्लेज कर दिया और एक 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, कैश हाथ में ले करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसका हेजिंग कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से इंटरेस्ट लेते जा रहा हूँ। हाँ जी। और मेरा लेवरेज मैंने वहाँ कर दिया कि मुझे बहुत बड़ा ये लेवरेज मिल गया, मुझे 5% ही डाल के मुझे 1 किलो सोना फिर भी मेरे हाथ में। फिर भी आता है। मार्जिन दे दिया, वो हो गया बस उनका 1 किलो सोना। लेकिन अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। मजे की बात है, इसके आगे क्या होता है। अब देखिए, पहले साल का हम लिख लेते हैं, सोने का भाव 20,000 था और प्लेज किया, 19 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है। 19 लाख का 8% के हिसाब से ब्याज गिन लेते हैं, कैलकुलेट। हाँ, 19 लाख का 8% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया सर? 1,52,000। 1,52,000 कैश दीजिए आप उनको। ठीक है, ये दीजिए मुझे जरा। 1,52,000। अब ये तो लिख लीजिए, कागज पर लिख लीजिए। अभी इसकी मुझे सोना देना था। इनका एक अपना इस सोने का भाव चल रहा है 20,000। इसका समझ लो हमने ये क्या पकड़ा, 7.5 ग्राम सोना लगभग आता है। ये 75 ग्राम सोना आता है लगभग। 20,000 के हिसाब से करीब नहीं, वो नहीं, 75 ग्राम, ये 7.5 ग्राम है। 75 ग्राम सोना आ गया आपको। 1 साल के ब्याज का 75 ग्राम सोना आ गया। किया क्या है कि मेरे जितने इंटरेस्ट आ रहा था, मैं उसको इंटरेस्ट को निकाल के सोने में कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं हमने क्या किया। हमारे पास 1 साल के एंड में 19 लाख का ब्याज मिला 8% के हिसाब से, करीब 1.5 लाख रुपए, करीब, ठीक है जी। तो 1.5 लाख रुपए का उन्होंने फिजिकल गोल्ड खरीदा है, जो कि 75 ग्राम उनको मिला, ठीक है। वो 75 ग्राम उन्होंने लेकर के रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगले साल क्या होता है। ये मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन अभी क्या बात शर्त ये चलिए कि गोल्ड फिजिकल लेके देना चाह रहे हैं, तो चलिए मैं गोल्ड खरीद। फिजिकली डबल करना है, आप इसके अलावा और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, मैं या तो उसको ऐसे कि इसको कैश करता रहूं, एट द एंड ऑफ द टर्म मेरे पास जो आता है उसके 1 किलो के सिर्फ गोल्ड लेके अलग से कर दूं गोल्ड, और वो बाकी के पैसे कैश में बैंक में डाल के फिर भी उसके ब्याज लेते रहूं, वो भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन अभी गोल्ड लेने की बात करते हैं। गोल्ड डबल करना है, इसलिए देखते हैं, ठीक है। गोल्ड डबल करना है, देखते हैं फिर भी होता है कि नहीं। चलो, विल बी 75% क्लोज, 25% फिर भी रह जाएगा। चलो, तुरुप का पत्ता तो रखो हाथ में। हाँ जी, पहले महीने 75 ग्राम मिला। दूसरे साल सोने का भाव क्या, स्टॉक एक्सचेंज चाचा जी? 22,000 रुपए। दूसरे साल सोने का भाव 22,000 रुपए था, तो आपने 2 लाख रुपए इनको दिए, वो 2 लाख रुपए यहाँ गए। हाँ, तो मेरे 2 लाख रुपए वहां जाते हैं। 2 लाख रुपए वहां गए, 22 लाख की फिक्स डिपॉजिट थी, तो अब पैसे मेरे बैंक में चले। 19 की थी, अब 2 और जमा हो गए, 21 हो गए। अब 21 लाख का ब्याज पकड़ लीजिए। 21 लाख का ब्याज आ गया मेरा। 21 लाख का ब्याज देखिए कितना होता है। 1,68,000। काम करना जरूर। हाँ। मेरे को एक काम ये भी करना है हाँ जी, कि ये नहीं लेके कैश लूंगा मैं। ठीक है। पहले साल 1,52,000 और दूसरे साल 1,68,000। गोल्ड जो लिया था ना 75 ग्राम से, हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं लेके, आई वुड स्टिल लाइक टू, क्योंकि ये डेड इन्वेस्टमेंट होती है हाँ जी, मेरी, हाँ जी। इसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो उधर डालता हूँ तो कम से कम वो मेरे मल्टीप्लाई होकर एट द एंड ऑफ द टर्म आई कैन एज वेल कन्वर्ट दैट इनटू गोल्ड। चलो, लेट्स सी। या चलिए, अब और कितने पैसे उधर बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। पहले साल आप हाँ, एफडी होंगी, एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो पहले साल 1,52,000 था। 22,500 तो अब क्या है कि आपने पहले साल 19 लाख की फिक्स, ले लिया इन्होंने। हाँ, यानी क्या क्या 1,52,000 जो थे वो भी आपके पास जमा छोड़ दिए, लिए नहीं। एफडी में आ गया। एफडी में आ गया। तो पहले साल 1,52,000 का ब्याज बना था, अब उनकी फिक्स डिपॉजिट जो है 20,52,000 की रह गई आपके पास, ठीक है। प्लस 2 लाख आए ना। ये 1 लाख एक्सेप्ट किया इन्होंने
ब्याज है वो इसमें ऐड हुआ? नहीं, वो सेकेंड ईयर का ब्याज हम इसमें 1,52,000 का पकड़ेंगे ना अभी, 20,52,000 का ब्याज पकड़ेंगे ना अभी। हाँ, अभी और कब चीज़ अब 20,52,000 का। पहले 20 लाख और 2 लाख का प्लस 2 लाख प्लस 20.52 का आपका ब्याज हुआ फर्स्ट हाँ जी। ईयर, प्लस सेकेंड ईयर में 1.68 ऐड कर दिया। नहीं, 1.68 नहीं, ज्यादा होगा। ज्यादा पहले साल पहले नहीं होगा, 158 1.5% मिलेगा। 1,80,000 होगा, 1,80,000 160 होगा। लेट अस सी, 20,52,000 का 8% के हिसाब से कितना हो रहा है? नहीं 20,52,000 प्लस इन्होंने 2 लाख का मार्जिन आया ना। नहीं, एक सेकंड, 2 लाख का मार्जिन आ गया ना, वो अच्छा वो भी भरना, वो भी बिल्कुल वो भी पकड़ेंगे तो 1,80,000 आता है। मोदी जी अब समझ में आ रही है बात? 22,52,000 अभी 22,52,000 हो गया, 22,52,000 का ब्याज पकड़िए, 1,80,000 1,80,000 का ब्याज। अब आगे 1,80,000 और जमा कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। अब अभी अगले साल कितना हो गया? सोना पहला साल एक ही साल किया, अभी तो दूसरा साल। दूसरे साल सोने का भाव सर 19,000 19,000। 22 किया था ना आपने? हाँ, अभी 19,000 हो गया। 22 किया, वो तीसरे साल में 19,000 है। हाँ, 19,000 तीसरे साल 19,000, अभी 22 का खत्म हो गया क्या? 22 का भी कर रहे हैं, खत्म कर रहे 22 का भी करना, नहीं तो 22 का मार्जिन मनी इधर वो ले लिया है। ले लिए 22 का मार्जिन मनी इधर ले लिया आ गया। अब 19,000 हो गया, अभी 19,000 होता है तो मैं मार्जिन मनी वहां पर दूंगे तो 3 लाख कम कर लीजिए साहब। फिक्स डिपॉजिट कितने? 24,32,000 की बची थी, उसमें से 3 लाख माइनस 21,32,000 बचे, 21,32,000, ठीक है? अच्छा, अब 21,32,000 रुपए का ब्याज आपको देना है। 21,32,000 का ब्याज जोड़ लीजिए। अच्छा, भाव अभी कितना हो गया? 19 हुआ है। हाँ जी, मैं और इसको स्टेक बढ़ाता हूं। चेक बढ़ाते हैं। हाँ। कितनी होगी ब्याज? आप भी मोदी जी के रास्ते पे चल पड़े, गड़बड़ हो जाएगी। 1.70। हाँ, 1.71 चलो ठीक। 1.71 ओके। 2302। ये एक्सरसाइज मैं करना चाहूंगा, हाँ। ये भी देखना चाहूंगा कि अगर नीचे सोने का भाव नीचे जाना है। हाँ, डिप जब होता है तो मैं क्यों नहीं डिप में क्यों नहीं हाँ, यही बात है। करूं, क्योंकि मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये देखिए, कह रहा हूं अभी तक ठीक है। हाँ। लेकिन क्या अगर आप नीचे जाने पर डबलिंग करते हैं या अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो स्पेकुलेशन हो जाती है। मैं सिर्फ देखते हैं। कि मैं सारा का सारा पैसे तो मैं लगा नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं मार्जिन मनी से उधर डाल रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास 1 किलो गोल्ड का मैंने मार्जिन मनी दिया था, मैं 1 और किलो का मार्जिन मनी अगर डाल देता हूँ मेरा, लेकिन उसके बाद में अगर सोने का भाव चला जाता है नीचे 10,000 तो आपका पूरा का पूरा 20 लाख का सोना साफ हो जाएगा। नहीं, मुझे सिक्योरिटी के लिए जो पीछे चाहिए, क्योंकि सोने का भाव सीधा, अगर आपके पास में अब 2 किलो सोना है और सोने का भाव 50% गिर गया, आपके पूरे 20 लाख साफ हो जाएंगे। Absolutely. बिल्कुल रिस्क हो गया एकदम, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सोना फ्री हट जाएगा तो वापस 19,000 हो गया। आपने 2-3 साल कमा लिया। यानी स्टेक मत बढ़ाइए, स्टेक बिल्कुल भी मत बढ़ाइए। 1 किलो भी जाए और मैं ये देख रहा था कि बात सी कैपिटल बन रहा है, वो बात ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये पूरे एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोना डबल करना है। तो मुझे भी सोना निकालने का चक्कर कोई है। यानी मैं बता रहा हूँ, पहले आप सही चल रहे थे, फिर आप ठीक चलिए, मोदी साहब के ट्रैक पे आ क्योंकि गए। मैं सोच रहा हूँ कि ये शुरुआत का ट्रैक आपका ठीक हाँ जी। एवरीथिंग विल डिपेंड। मेरा क्या है कि काउंटर एक्शन रहेगा विद द सिचुएशन। इट सिचुएशन। सिचुएशन जैसे जाएगी उसके हिसाब से। अगर मुझे ठीक है। दिख रहा है कि अरे 19,000 में सोना मिल सकता है, तो अभी निकाल के रख लूं 1 किलो सोना और निकाल के दे दूं या नहीं करूं, तो वो सोच रहा था। बट एनीवे आई गो दैट्स वे ओनली कि अभी नहीं निकालते। नहीं निकालते, ठीक है। यानी आप स्टेक बढ़ाइए मत, नहीं बढ़ा रहे हैं। बट स्टेक नहीं बढ़ाए, क्योंकि स्टेक बढ़ाते अगर रिवर्स चला गया, ठीक है, Sure. तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। चलिए। मैंने किया हुआ है पहले, राजेश जी के पास में मैंने भी नुकसान किया हुआ है ये चीज करके। ही इज द विटनेस। चलिए, अच्छा, हम तो नौकरी में करके अपने पैसे बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेकंड ईयर का भी 3rd ईयर पे चलते, सेकंड ईयर का ब्याज आ गया अपने पास। हाँ, सेकेंड ईयर का आ गया। तीसरे साल का 21,32,000 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। एक ही करता है कर दीजिए। 1.71 3 लाख का मार्जिन मिलेगा। अभी गोल्ड लिया नहीं हमने, वैसे ही रखा हाँ है। जी। मार्जिन हमको देनी पड़ेगी। गोल्ड मिलेगा, आपने 19,000 हो गया था, वो बढ़ जाता है ना। देखिए, मैं बताता हूँ क्या, पहले साल क्या हमारा 19 लाख की फिक्स डिपॉजिट थी, जिसका ब्याज 1,52,000 आया, Correct. वो आ गया। अब मेरी फिक्स डिपॉजिट 20,52,000 की होगी, हाँ। ठीक है। अगले साल सोने का भाव 2,000 बढ़ा,
2 लाख रुपए और जमा हुए। जमा हुए। तो अब मेरे को 22,52,000 का ब्याज मिला, 1,08,000, जिसका रकम बढ़ करके 24,32,000 हो गया। ठीक है, अब 24,32 हो गया। अब सोने का भाव 3,000 रुपए घट गया, तो 3 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में से कम हो गए, तो मेरे को 21,32,000 का ब्याज मिला, Absolutely. 1,71,000 रुपए, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 23,03,000 रुपए। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है? हाँ। यहाँ तक ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? अब चौथे साल स्टॉक एक्सचेंज 18,000। 18,000, चौथे साल सोने का हो गया 18,000। अब आपको 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए और दिए, तो मेरा इधर हो नहीं, जाता है लेकिन 2203 हाँ 2203 हो गया, और इंटरेस्ट मेरा और 2203 का इंटरेस्ट 22,30,000 ना, 22,03,000 का, 22,03,000 रुपए का ब्याज गिनिए। 1.76 1